दोस्तों, अगर आप एनिमल लवर्स हैं और आपको जानवर पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगे आपको बहुत ही प्यारे, खूबसूरत और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या आपने कभी लायन और टाइगर के क्रॉसब्रीड को देखा है? क्या आपने कभी ऐसा जानवर देखा है जो ज़ेब्रा और डोंकी का मिक्सचर हो? या फिर आपने लायन और लेपर्ड्स के रंग रूप वाले जानवर को देखा है? यकीनन आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा और ना ही कभी इनके बारे में सुना होगा। ये बहुत ही हाइब्रिड जानवर हैं और इनके बारे में काफ़ी कम सुनने को मिलता होगा, लेकिन ये बहुत ही कमाल के जानवर हैं। इनको एक बार देखना तो बनता है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया में अजीब दिखने वाले हाइब्रिड जानवर। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नंबर 10 पे है स्फिंक्स कैट। अगर आपने फेमस सीरियल्स फ्रेंड्स को देखा होगा तो आप इस बिना बालों वाली बिल्ली को आराम से पहचान सकते हैं। इस बिल्ली को स्फिंक्स कैट या कैनेडियन कैट भी कहा जाता है। इस बिल्ली का पहला किटन टोरंटो के एक घर में नेचुरली तौर पर पैदा हुआ था और इस कैट का नाम करोन रखा गया था। फिर इसी कैट का मिलन इसकी माँ के साथ करवाया गया, जिसके बाद इसी नस्ल के काफ़ी बिल्लियाँ पैदा हुई और इसी की बदौलत दुनिया में आज इस नस्ल की काफ़ी ज़्यादा बिल्लियाँ हैं। अमेरिका और रशिया में पाई जाने वाली ये बिल्लियाँ, लोग इन बिल्लियों को काफ़ी शौक से अपने घरों में पालते हैं। इन बिल्लियों के बाल ना होने के बावजूद भी ये बिल्लियाँ ठंडी जगहों पर आराम से रह सकती हैं। इन बिल्लियों की खास बात एक ये भी है, ये बिल्लियाँ देखने में अच्छी नहीं लगती और काफ़ी गुस्से वाली लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये बिल्लियाँ बहुत ही शांत और बहुत ही फ्रेंडली होती हैं। नंबर 9 पे है लाइगर। जैसा कि आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हाइब्रिड जानवर टाइगर और लायन का मिक्सचर है। इस जानवर को मेल लायन और फीमेल टाइगर के मिलाप से पैदा किया गया है। लाइगर का शरीर एक फीमेल लायन की तरह होता है और इसके शरीर पर टाइगर की तरह धारियां होती हैं, जबकि इसका वजन और इसकी लंबाई आम टाइगर और लायन से ज़्यादा होती है। जहां इनका वजन 400 किलोग्राम तक होता है, वहीं इनकी लंबाई 9 फीट से 11 फीट तक होती है और इसकी यही खास वजह है कि कैट फैमिली में ये सबसे बड़ा जानवर कहलाता है। साइज में बड़ा होने की वजह से इसको खाने की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एक दिन में 50 किलो से भी ज़्यादा खाना खा सकता है। अभी तक के सबसे बड़े लाइगर का नाम हरकुलिस है और इसका वजन तकरीबन 420 किलोग्राम तक है, मतलब कि 2 लाइन से भी ज्यादा। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। नंबर 8 पे है टाइगन। इस हाइब्रिड जानवर को मेल टाइगर और फीमेल लायन के मिलाप से पैदा किया गया है। टाइगन में अपने माता पिता की तरह के गुण साफ दिखाई देते हैं। टाइगन की गर्दन के ऊपर बाल होते हैं जो बिल्कुल लायन की तरह दिखते हैं और टाइगर की तरह ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, लेकिन ये ब्लैक स्ट्राइप्स हर टाइगन के ऊपर नजर नहीं आती। लेकिन अगर बात करें इन हाइब्रिड जानवरों के साइज़ की, तो इन हाइब्रिड जानवरों का साइज़ तकरीबन अपने माता पिता के बराबर ही होता है। लेकिन अगर बात करें इन जानवरों के वज़न की, तो इनका वज़न एक लायन के बराबर होता है। तकरीबन एक टाइगन का वज़न 170 किलो तक हो सकता है। इन जानवरों को आप जंगल में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग करवाना कानूनन जुर्म है। इसलिए इन जानवरों को जू में रखा जाता है ताकि टाइगन की देखभाल अच्छे तरीके से की जाए। लेकिन जो भी हो, ये जानवर दिखने में कमाल लगता है। आपको ये जानवर कैसा लगता है? आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। नंबर 7 पे है जोंकी। ये जानवर मेल ज़ेब्रा और फीमेल डोंकी के मिलाप से पैदा किया गया है। आप इस हाइब्रिड जानवर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपने माता पिता की तरह ही दिखता है। अगर देखने की बात की जाए तो जोंकी बिल्कुल साइज और अपीयरेंस में डोंकी की तरह ही लगता है, लेकिन इसके शरीर पर ज़ेब्रा की तरह लकीरें भी लगी होती हैं। जोंकी की आदतें अपने माता पिता से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती होती हैं। ये जानवर काफ़ी रेयर है, इसलिए इसको जू में रखा जाता है, जहाँ गधा घर में पालतू होने की वजह से काफ़ी शांत होता है, वहीं ज़ेब्रा जंगल में रहने की वजह से काफ़ी गुस्से वाला होता है। जोंकी में गुस्से वाली आदत अपने पिता ज़ेब्रा की वजह से होती है और यही वजह है कि जोंकी अपना गुस्सा ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि दूसरे जानवरों पर भी निकाल लेता है। और जोंकी की दूसरी आदत जो इसकी मामा डोंकी से मिलती है, ये डोंकी की तरह काफी ज्यादा वजन भी उठा लेता है। नंबर 6 पे है जैग लायन। फीमेल लायन और मेल जैगवार के मिलाप से ये हाइब्रिड जानवर पैदा हुआ है। आपको एक खास बात बताते जाएं, इनकी स्टोरी काफी दिलचस्प है। एक्चुअली इनकी स्टोरी एक लव स्टोरी है।
इनकी स्टोरी की शुरुआत द बेर ग्रीक सेंचुरी इंटोरियो से होती है, जहां पे एक फीमेल लायन और एक मेल जैगवार को लाया गया था। फीमेल लायन का नाम लोला था, जबकि जैगवार का नाम डियाब्लो था। ये दोनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए थे। सेंचुरी के लोगों ने जब इन दोनों को अलग कर दिया तो ये दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। लोला ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। फिर सेंचुरी के लोगों ने इन दोनों की हालत देखकर फिर इन दोनों को एक ही पिंजरे में रख लिया। फिर कुछ अरसे के बाद लोला ने 2 जैगलिन को पैदा किया। इनका नाम जज़ैरा और सुनामी रखा गया था। सुनामी अपनी माता लाइन की तरह और जज़ैरा अपने पिता जैकबार की तरह दिखता था, लेकिन इन दोनों का साइज एक लाइन की तरह ही है। नंबर 5, गोरिल्ला बेयर। ये ब्रिजली बेयर और पोलर बेयर के मिलन से पैदा हुआ जानवर है। ब्रिजली बेयर भी कहा जाता है। ये ब्रिजली बेयर हाइब्रिड जानवर भी जैकलाइन की तरह ही पैदा हुआ है। ये जानवर देखने में ग्रिजली बेयर और पोलर बेयर से भी ज्यादा क्यूट लगता है। जहां ग्रिजली बेयर का रंग लाइट ब्राउन होता है और पोलर बेयर का रंग वाइट होता है, वहीं इस हाइब्रिड जानवर का रंग लाइट क्रीम होता है। और वहीं ये हाइब्रिड जानवर इन दोनों से ज्यादा फ्लफी भी होता है। लेकिन सभी गोरिल्ला बेयर एक जैसे नहीं होते। कई गोरिल्ला बेयर पर ब्राउन रंग के धब्बे भी होते हैं। बात करें अगर इनके साइज की तो पोलर बेयर से कुछ इंच ही बड़े होते हैं। इन हाइब्रिड जानवर का पता पहली बार 2006 में लगा था, जब इनको कनाडा के जंगलों में देखा गया था। नंबर 4 पे है होलफिन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसको फीमेल कॉमन बोटलैंड डॉल्फिन और मेल फॉल किलर वेल्स के मिलाप से बनाया गया है। ये देखने में बहुत ही कमाल लगता है। इनको साइंटिस्ट ने एक सर्च के दौरान बनाया था, जो कि एक कामयाब तजर्बा रहा। ये होलफिन देखने में डॉल्फिन की तरह लगती है और इनके दांत देखने में काफी खतरनाक लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये अपने दांतों के साथ किसी को काटती नहीं। इनका रंग डार्क ग्रे होता है और ये काफी ज्यादा फ्रेंडली होती है। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही होलफिन मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम केकाई कालू और उसकी बेटी क्वाली काई है। नंबर 3 पे है हाइनी। मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के मिलाप से हाइनी को पैदा किया गया है। होनी को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है ये हॉर्स और डोंकी का क्रॉस है। होनी का सारा बदन घोड़े की तरह दिखता है, लेकिन इसका फेस एक डोंकी की तरह लगता है। होनी को अगर डोंकी से कंपेयर किया जाए तो होनी डोंकी की निस्बत ज्यादा मजबूत हाइब्रिड जानवर है। अगर डोंकी और होनी के साइज का मुकाबला किया जाए तो होनी का साइज डोंकी के साइज से ज्यादा होता है और होनी के पैर भी डोंकी के पैरों से ज्यादा बड़े होते हैं और होनी का शरीर भी डोंकी के शरीर से ज्यादा मजबूत होता है, जिसकी वजह से होनी डोंकी से ज्यादा वजन उठा सकती है। नंबर 2 पे है सवेना कैट। इस बिल्ली को तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इस बिल्ली को हाइब्रिड करके बनाया गया है। इसको सर्वल वाइल्ड अफ्रीकन कैट और पालतू बिल्ली के क्रॉस से मिलकर बनाया गया है। जिन लोगों को बिल्लियों के बारे में जानकारी है उन लोगों को तो पता होगा कि बिल्लियां काफ़ी ज़्यादा आलसी होती हैं, लेकिन ये कैट दूसरी बिल्लियों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा शरारती और एक्टिव होती है। ये गुर इसको वाइल्ड अफ्रीकन कैट से मिले हैं, लेकिन ये वाइल्ड अफ्रीकन कैट की तरह गुस्से वाली नहीं होती, बल्कि ये बहुत ही शांत तरीके से घर में रहती है। ज्यादातर लोग इस बिल्ली को इसके कलर कोड की वजह से घर में पालते हैं, क्योंकि ये बिल्ली दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन ये बिल्ली अपने खाने को काफी ज्यादा अहमियत देती है। अगर इस बिल्ली का मालिक भी इसके खाने को हाथ लगाता है तो ये अपने मालिक पर भी हमला कर देती है। नंबर 1 पे है लाइपन। मेल लेपर्ड और फीमेल लायन के क्रॉस से जो मिलकर बनता है उसे लाइपन कहते हैं। आधा शेर और आधा लेपर्ड की तरह दिखने वाला ये जानवर लाइपन कहलाता है। इस जानवर को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने फोटोशॉप करके लेपर्ड्स और लायन की तरह का एक नई किस्म का जानवर बना दिया हो। लाइपन के सिर वाला हिस्सा बिल्कुल शेर की तरह लगता है और बाकी इसकी बॉडी सारी लेपर्ड्स की तरह। अगर पूरा इस जानवर को गौर से देखा जाए तो इसकी पूरी बॉडी एक लायन की तरह होती है और जबकि इसके पैर लेपर्ड्स की तरह छोटे होते हैं। पहले कई दफा लेपर्ड्स और लायन का क्रॉस करके एक नया हाइब्रिड जानवर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कई दफा ये नाकाम रहे। फिर जापान में इस हाइब्रिड जानवर को पैदा किया गया और ये 20 साल तक जिंदा रहा, जो कि एक लेपर्ड्स और लायन की उम्र से ज्यादा उम्र गुजार चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सा हाइब्रिड जानवर आपको ज्यादा अच्छा लगा, आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।